राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रस के अवयव की। रस का विस्तृत विवेचन भारतीय साहित्य शास्त्र में प्राप्त होता है। इस विषय का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस की सम्यक व्याख्या की है। उनका रस की व्याख्या से संबंधित बहुचर्चित सूत्र इस प्रकार है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में रस का अर्थ और स्पष्ट रूप से समझाया है। उनके अनुसार सहृदयों के हृदय में स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। रीति के प्रमुख रस कवि देव ने रस की परिभाषा को इन शब्दों में काव्यबद्ध किया है। जो विभाव अनुभाव अरु विभिचारिणु करी होय, स्थिति की पूरन वासना सुकवि कहत रस होय। इस प्रकार रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन्हें ही रस की सामग्री कहा जाता है और इनका परिचय इस प्रकार है। स्थायी भाव सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना व संस्कार के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन स्थायी भावों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्थायी भाव रस का मूल है। आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भावों को रस रूप अंकुर का केंद्र या मूल कहा है। वह इसी कारण से कि स्थायी भाव ही वृक्ष के बीज या मूल के समान अंकुरित होकर रस रूप में परिणत होता है। स्थायी भाव चित्त में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। दूसरे भावों में इनकी स्थिरता नहीं होती है। स्थायी भाव मानव चित्त की भावना अथवा संस्कार है। ये सब मनुष्यों में होते हैं और उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध। जिस प्रकार मिट्टी पर जल की बूंद पड़ने पर मिट्टी की गंध जो अव्यक्त रूप में मिट्टी में विद्यमान थी व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय के चित्त की वासना या संस्कार रूप स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव आदि बाह्य कारणों से जागृत हो जाते हैं। कोई विरोधी या अविरोधी भाव इनका तिरोभाव करने में अर्थात छिपाने या विलीन करने में समर्थ नहीं हो सकता। स्थायी भाव अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है। स्थायी भाव की संख्या 11 मानी जाती है, जो इस प्रकार है: रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम। रस का अन्य अंग है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार रूप से मूलतः स्थित स्थायी भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभावयन्ति इति विभावाः, ये स्थायी भावों को विभावन करते हैं, आस्वादन योग्य बनाते हैं। अतः विभाव रस की उत्पत्ति के आधारभूत हैं। आचार्य विश्वनाथ ने विभावों की परिभाषा देते हुए लिखा है: लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को जागृत करने वाले होते हैं। वे जब काव्य या नाटक में वर्णित होते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव के पुनः 2 भेद स्वीकार किए जाते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। हम बात करते हैं आलंबन विभाव की। भावों का उद्गम यद्यपि आश्रय में होता है, पर उनका संबंध किसी बाह्य वस्तु से होता है।
जिसके कारण भाव का उद्गम होता है। अतएव भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो, वह काव्य में आलंबन कहलाता है। ये भावों के जागृत होने के कारण का मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में काव्य नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के पुनः दो भेद हैं, विषय और आश्रय। जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं, वह विषय है। साहित्य शास्त्र में प्रायः इस विषय रूप आलंबन विभाव को ही आलंबन कहा जाता है। जिस पात्र के भाव जागृत होते हैं, वह आश्रय कहलाता है। उदाहरणार्थ, पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में रति भाव जागृत होता है। यहाँ सीता आलंबन है, क्योंकि उन्हीं के प्रति राम का रति भाव जागृत हुआ। राम यहाँ आश्रय है। ये आलंबन और आश्रय सहृदय के स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुंचाने के कारण हैं, अतः आलंबन विभाव है। अगला है विभाव का ही दूसरा रूप, उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक भूत कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो रस को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात रत्यादि स्थायी भावों को उद्दीप्त करके आलंबन योग्य बनाते हैं और इस प्रकार उन्हें रसावस्था तक पहुंचाते हैं, वे उद्दीपन विभाव हैं। जैसे वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा हुआ शत्रु आलंबन विभाव है, परंतु शत्रु के साथ सेना, युद्ध के बाजे और शत्रु की देपोक्तियां, गर्जन, तर्जन, शस्त्र संचालन आदि उद्दीपन विभाव हैं। उद्दीपन विभाव के पुनः दो भेद माने जाते हैं, आलंबनगत तथा आलंबनगत अर्थात आलंबन की उक्तियां और चेष्टाएं, तथा बाह्य अर्थात वातावरण से संबंधित वस्तुएं। प्राकृतिक दृश्यों की गणना भी इन्हीं के अंतर्गत होती है। इन आलंबनगत और बाह्य उद्दीपन विभावों को क्रमशः विषयगत और बहिर्गत कहा गया है। रस का अगला अवयव है अनुभाव। रति, शोक, हास्य आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टा अनुभाव कहलाती है। ये चेष्टाएं भाव जागृत के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें अनुभाव अर्थात जो भावों का अनुगमन करे कहा जाता है। इनकी व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, आलंबन उद्दीपनादि अपने अपने कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाली लोक में जो कार्य रूप चेष्टाएं होती हैं, वे ही काव्य नाटकादि में निबद्ध होकर अनुभाव कहलाती हैं। विरह व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना, मिलन के भावावेश में अश्रु, स्वेद, रोमांच, अनुराग सहित देखना, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र संचालन, कठोर वाणी, आंखों का लाल हो जाना आदि अनुभाव कहे जाएंगे। अनुभावों के चार भेद हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक या कायिक अनुभाव कही जाती है, जैसे रतिभाव जागृत होने पर भ्रू विक्षेप, कटाक्ष आदि। प्रयत्नपूर्वक किए गए वाक व्यापार को वाचिक अनुभाव कहते हैं। आरोपित या कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक, अकृत्रिम, अयत्नज अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये अयत्नज कहे जाते हैं। ये स्वतः प्रादुर्भूत होते हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता। सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय।
अगला है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात स्थायी रूप से निवास करते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। वे संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना, अर्थात संचरणशील होना। संचारी भाव स्थायी भावों के साथ संचरित होते हैं, इसलिए इनका नाम संचारी भाव है। ये संचारी भाव प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चल सकते हैं, अर्थात एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ हो सकता है। इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे उदासीनता संचारी भाव श्रृंगार, रौद्र आदि एकाधिक रसों में भी हो सकता है। भारतीय परंपरा के रसाचार्यों ने संचारी अथवा व्यभिचारी की संख्या 33 मानी है। उनके नाम इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, क्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। इसके साथ ही रस के अवयव के संदर्भ में हमारी चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।